अंदर का दूर करने के लिए, अज्ञानता के अंधकार दूर करने के लिए चेतना का बत्ती है। ये देह एक दीपक है, इसको दिया बोलते हैं, जो भगवान ने दिया है। आप हमने नहीं बनाया, कोई सरकार ने, कोई नगर पालिका ने, वह चाइना जापानीज कंपनी ने नहीं बनाई, ये उसने दिया है, इसलिए इसको दिया। और आत्मा बाती है, वो चेतना है, वो दीपक है, जो दीप में दीप जलाकर संसार को रोशन करे, संसार को प्रकाशित करे, अंधकार को दूर करे। विषय विकार रूपी रावण जो है, जिसने बहुत दुख दिया, इसको समाप्त करे। ये समय का पुकार है। सभी प्लीज, मैं नम्र निवेदन करता हूं, इस बातों को अंडरलाइन करके भगवान के चार्ट पर चलें। भगवान का चार्ट है, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, कुछ स्नान आदि करके जब तप करें और परमात्मा का याद करें। याद से क्या फायदा होगा? बहुत सारे फायदा होगा। आपकी सारी कामनाएं पूरा होगी। जब भगवान की याद में बैठेंगे, आपकी याद ऊपर जाएगा और ऊपर से दया, करुणा। आप करेंगे याद, वो करेंगे दया, आपका सारा कारोबार बन जाएगा। कारोबार हम नहीं करते हैं, फैक्ट्री हम नहीं चलाते हैं, खेती हम नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। अरे आपकी मेहनत से मात्र होगा ये? अगर सूरज का रोशनी न हो, पानी न हो, जल न हो, थल न हो, पंचतत्व प्रकृति के आध्यात्मिक संबंध न हो, तो कैसे होगा? इसीलिए हम भगवान की याद करें सुबह उठ करके। ये दीदी लोग वही सिखाते हैं कि बाबा को याद करो। बाबा आपका बाबा है। दो बाप होता है, एक जन्म देने वाला इस भौतिक शरीर का माता पिता, एक होता है जो मंदिर में जाके तुम्हें वो माता पिता बोलते हैं, वो भगवान है। वो हिंदू का भी है, वो मुसलमानों का भी है, वो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट का भी है, वो कबीर पंथी का भी है। हम सभी मनुष्य आत्माओं का है। वो साजा पिता है, वो शिव पिता है, वो ज्योति बिंदु है। दीदी लोग यही कल मैं देखा, सारे संसार में देवी दुर्गा के पूजा में ब्रह्मा कुमारी इसका चैतन्य झांकी, दुनिया वाले मिट्टी का, पत्थर का, किस का, मार्बल का और ये फाइबर का देवी बना रहा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी आप ही देवी हो, तो आपका बेटी का ही, आपकी बहन का भी देवी बनाकर पूजा कर रहा है। ये समाज देवी देवताओं का था। हमारा धर्म सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन वो हीन हो गया है, चरित्रहीन हो गया है, ज्ञानहीन हो गया है, धनहीन हो गया है। वो हीन और दीन दुखी को परमात्मा फिर ज्ञान दे रहा है। ज्ञान धन से हम ऊंचाई पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, निवेदन है आप सभी से, परमात्मा के चाट में चलें। सुबह उठें, स्नान करें, शरीर का भी स्नान करें और ज्ञान स्नान, आत्मा का भी स्नान करें। आत्मा का स्नान जो है परमात्मा की याद और ज्ञान से करें। शरीर का स्नान जल से करें। जल से शरीर सफा होगा, सर्फ शैम्पू साबुन से शरीर वस्त्र सफा होगा, और परमात्मा का याद से, ज्ञान का मुरली से, जो यहाँ भगवान का मुरली चलता है, परमात्मा का महावाक्य है, जो मुरली सुनने के लिए गोप गोपियां भाग भाग के आते थे। अभी यहाँ हॉल बना, मुझे देखा इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा आश्रम, यहाँ मुरली बजेगी। वो बांस का, लकड़ी का मुरली नहीं, वो ज्ञान का मुरली है, जो मुरली सुनने से मन गदगद हो जाता है। परमात्मा का महावाक्य सुनने से सारा रस प्राप्त होता है, और दारू, तम्बाकू, सुरती, सारा जितने भी नशा है, वो नशा खत्म होता है। नशा दशा खत्म होता है। एक रूहानी ईश्वरीय नारायणी नशा प्राप्त होगा। जैसे हमारे भाई बहनों को नशा लगा है, जैसे यहाँ पर देखिए निरंजन भाई जी, ये उद्योगपति, अभी योगपति बन गए, कारोबार चल रहा है, भगवान दे रहा है, भगवान का काम करना है। मैंने पूछा आप कब वापिस जाना है? मैंने कहा जब दीदी लोग बोले। दशहरा है, घर में इतने कारोबार हैं, पावना है, 5 मिनट घर में टाइम लिया, क्योंकि 2-3 प्रोग्राम जाके आए हैं। एक एक व्यक्ति इस पुण्य के कार्य में अपना हाथ बढ़ाता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर का चाट, जो हरि का चाट है, हरि का तालिका है, उस सुबह जल्दी उठे, भगवान को याद करें, उसके याद में खाना खाएं, उसके याद में जितने बार पानी पिए, पानी उसकी याद में पिए।
आपको शक्ति आएगी, जल आपको बल देगा, एनर्जी आएगी, और डायबिटीज, रोग, बीमारी, अनेक किस्म का जो दर्द है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ईश्वरीय याद में जो प्यार है, शक्ति है, प्राप्ति होगी, वो दुनिया की कोई दवाई कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि बाबा बैद्यनाथ के साथ का जो दवा है वो आपको धुआं और दवा इतना काम करेगा, आपको ऊर्जा मिलेगा। ये हमारा जीवन का अनुभव है, इसलिए ये परमात्मा का है। और शाम को सोते समय भी कुछ देर अब जाके ऐसा ही नहीं, उसके याद में, प्यार में दिन भर का समाचार सुना करके सो जाएंगे कि बाबा मैं इस रथ को, इस शरीर को गैरेज में, अपने पलंग में, बेड बिस्तरा में रखकर आपके गोद में आ रहा हूं। अगर वहां नहीं जाकर के उसी गाड़ी में सो जाओगे तो दर्द होगा। आप कभी कभी हम जाते हैं तो गाड़ी में ही सोना पड़ता है, छोटी कार है व बस है उसी में सोना पड़ेगा, तो कितना दर्द होता है। सुबह उठे तो आया बहुत दर्द हो गया, क्योंकि आज गाड़ी में ही सोए। अरे भगवान ने दिया, ये शरीर एक गाड़ी है। हमारी दीदी लोग क्लास कराते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास कराते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये शरीर आपका गाड़ी है, ये गाड़ी के अंदर रहने वाले आप आत्मा ड्राइवर हो। गाड़ी को गैरेज में रख दो, बेड में रख दो, बिस्तरा में रख दो, खाना पीना, डिस्को पेट्रोल आदि डाल करके रख दो, और अपने बाबा की याद में। आप सोचो, गाड़ी को गैरेज में रख के अपने पलंग में जाके सोएंगे तो कितना आसानी होगी। गाड़ी में सोने से अच्छा होगा ना। इसी तरह से हम बाबा के याद में जाके उसे गोद में सो जाएंगे। बाबा मैं परम धाम में जाके सो गया। आपका नींद अच्छा होगा, रात अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा। यही चार्ट ही हरि का तालिका है। इसीलिए लोग हरिताली का व्रत लेते हैं, तीज का व्रत लेते हैं। हरिताली का व्रत क्या है? हरि का चार्ट है जो यहाँ पर मिलता है। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है, ये धर्म नहीं है। धर्म नहीं है तो पाप भी नहीं है, तो है क्या? ये पाठशाला है।